अगर अपनी शाम की चाय का मज़ा दुबाला करना है तो बना लें ये क्रिस्पी और क्रंची से नमक पारे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूँ आपकी दोस्त आपके चैनल मेरे घर के पकवान से और वेलकम करती हूँ अपने चैनल में आपको। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी और क्रंची से नमक पारे की रेसिपी लाई हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो मेरी रेसिपी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। अगर आपके घर में 1 कप मैदा है तो ये रेसिपी ज़बरदस्त सी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 3-4 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है नमक। तो ये सारी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मैदे में, बिल्कुल अच्छी तरह से। देखें, जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा हमारा डो तैयार होगा। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से सारे तेल को, जो ऑयल मैंने इसमें डाला है, वो अच्छी तरह से मैदे में मिला दूंगी। देखिए, इस तरह कर करके हमें मिलाना है। इस तरह से ऐसे कर करके हम ये सारा कुकिंग ऑयल जितना भी है मैदे में हम मिला देंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है, सारा अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये हम मुट्ठी बना के देखेंगे। ये मुट्ठी बन रही है ना, तो ये परफेक्ट है। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, ये देखिए। अब इसको मैंने डो गूंद लिया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर ये मैंने डो तैयार कर लिया है। ज़रा सख्त सा डो तैयार किया है दोस्तों मैंने। अब ये दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर दिया है। अब दोस्तों, इस डो के मैं 3 पेड़े बनाऊंगी। तो जब तक ये देखिए, एक कढ़ाई को मैंने फ्लेम पे रखकर और उसमें तलने के लिहाज से ऑयल डाल दिया है। तो दोस्तों, ये लिया है मैंने एक पेड़ा। तो इस साइज़ के मैं 3 पेड़े बनेंगे इस डो में। तो देखिए, इस तरह से मैं ये पेड़ा बना लेती हूँ ईज़िली, और इसको हम हाथ से प्रेस करके और मैं चपाती बेलूँगी। इस तरह से देखिए ये पेड़ा बन गया। इस साइज़ के 3 पेड़े बनेंगे। तो इस तरह से चंगेर बनाकर और हम ये रोटी बेल लेंगे। तो दोस्तों, ये चपाती जो हम बेल रहे हैं ना, तो इसको जितनी बारीक आप बेलेंगे ना, तो उतनी ही क्रिस्पी और क्रंची से नमक पारे बनेंगे। तो ज़रा सख्त सा डो है, मगर ईज़िली बिल जाएगी। ये देखिए, इतना बड़ा सा मैंने चपाती इतनी बड़ी बेल ली है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो नमक पारों की जो आम कटिंग होती है ना, बस उसी शेप की मैंने ये कटिंग करनी है। तो इसी तरह से मैं 3 पेड़े बनाकर तीनों पेड़ों की मैंने इस तरह से कटिंग कर लूँगी और तल कर लूँगी। ये देखिए, साइड पे अब इस लंबाई में रुख में काटा है। अब इसको इस तरह से काटेंगे, यानी डायमंड शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। नमक पारों की उमूमन यही कटिंग होती है। तो ईज़िली कटिंग कर ली है मैंने। इसमें थोड़ा सा हम मैदा ऊपर छिड़केंगे और ये आराम से ईज़िली सारे हुलसे पे से निकल आएगा। ये सारे नमक पारे आराम से निकल आएंगे, और क्योंकि हमने मैदा ऊपर डाला है तो आपस में चिपकेंगे नहीं। और ये देखिए, चिपकेंगे नहीं। और ये देखिए, इस शेप के मैंने कटिंग की है। अब हम तेल में, गरम तेल में इसको हम फ्राई कर लेंगे, जो पहले से गरम हो चुका है। अब इस कढ़ाई में जितने आएंगे ना फ्रेंड, तो उतने ही मैं इसमें डालूँगी। और इस तरह से मैं नमक पारे सारे जितना भी डो है ना, सबके मैं नमक पारे फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, अब थोड़ा सा चम्मच चला के देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। तो नमक पारों का जो असल कलर होता है वही सही होता है। देखिए, अच्छा सा कलर आ गया है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब इसे हम निकाल लेंगे सारे सर्व करने के लिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची से लग रहे हैं ना। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। और ये नमक पारे बना के आप अपने शाम की चाय का मज़ा दुबाला कर दे। बाहर से क्यों मंगाएं, घर में बना लें। इस तरह से थोड़ा सा, बस 1 कप मैदा है आपके घर में, तो ये फटाफट तैयार हो जाएंगे झटपट। तो दोस्तों, ये थी मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी इस फ्रेंड को, ये देखिए
इसका क्रंच देखिएगा आप। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आवाज़ का होता ना मसला तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।